ये होमोसेक्सुअल निशांत मानी अभी भी नहीं सुधर रहा है। अभी भी वो नाच गाना कर रहा है। पता है सारे समस्या का जड़ क्या है? नोएडा सेक्टर 71 वाले लोगों, समस्या ये है कि ये होमोसेक्सुअल निशांत मानी को ये चीज़ छुपाना था कि सितंबर 2014 में इसको मैंने गार्ड मराते हुए रोशन त्रिपाठी के साथ देखा और इसके लिए इसने ये सारा जाल रचा। उस होमोसेक्सुअल ने मुझे 2015 में मारा, मुझसे पैसा लिया, फिर 17 मार्च 2015 से सोशल मीडिया का प्रयोग करके डिफेम करने लगा। हर प्रकार से कैमरा लगा के प्राइवेट वीडियो किया, सब कुछ किया। और हाँ, मुझे 3 बार सुसाइड करने के लिए मजबूर किया और मैंने सुसाइड भी किया। नोएडा सेक्टर 71 वाले, आप पूछ रहे होंगे कि जब 4थी बार सुसाइड क्यों नहीं? क्योंकि मैं समझ गया था कि अगर ये मैंने पुलिस का सहारा नहीं लिया तो ये मुझे मार देंगे। तो मैंने 8 मार्च को FIR 8 मार्च 2014 को FIR दिया मैंने। और वो FIR में मुझे जो इतिहास था वो मैंने लिखा, सारा अपराध उसका लिखा। और साथ में अंतिम चीज मैंने बेकुर चीज लिखा कि अगर किसी भी प्रकार से वो नेचुरल, मतलब जब प्राकृतिक मृत्यु होता है, मतलब अगर खुद से मृत्यु नहीं होता, मतलब मृत्यु करवाया जाता है या मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, इसका सारा का सारा जिम्मेदार निशांत मानी और रोशन त्रिपाठी होगा। तब से उनके जो वो है उसमें लगाम आया। वो समझ चुके हैं कि अगर मैं मरा तो उनका भी जेल पक्का है, उनका भी जेल पक्का है। अगर मुझे किसी भी प्रकार से मैं मरता हूँ तो उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तब जाकर उनमें थोड़ा सा बदलाव आया। पर मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, नोएडा सेक्टर 71 वाले, अगर आपके भी जीवन में कोई व्यक्ति आता है जो होमोसेक्सुअल है, वो आपको मारता है, आपसे पैसा लेता आता है, आपको 10 साल बदनाम करता है और फिर आपका बाथरूम में कैमरा लगा के आपका प्राइवेट वीडियो अपलोड करता है, तो क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? अगर वो आपके पर्सनल जीवन के साथ, आपके कैरियर के साथ खेलता है क्योंकि उसको पैसा कमाना है, तो क्या आप ऐसे होमोसेक्सुअल निशांत मानी को माफ कर सकते हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब है, आप नहीं माफ कर सकते, आप बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। अगर कैरियर, हाँ, बेकोर बात, दिसंबर 2022 का ही बात है। तो पुलिस का जो कहानी था, मैंने पिछले बार बताया था, इसमें मैं बेकोर चीज में ऐड करना चाहूँगा। तो मैंने बताया कि कैसे वो मल्टीलेटरल प्लेयर स्ट्रेटजीज के साथ काम करता है। तो पुलिस ने इससे पूछा, पुलिस ने बहुत जूता मारा, जो जी इतना पुलिस मार सकता था, उन्होंने बातों से मारा।
बोरी से भी कुछ चीज पूछा कि तुम जो प्राइवेट वीडियो अपलोड करते हो, पता है वो सारा केस हो जाएगा। तो ये बोलता है, अरे हम नहीं करते, हमको दिया जाता है, हम क्या क्या कर रे। तो उन्होंने बोला कि जिस सर्वर पे आप डालते हो और जो IP एड्रेस जाता है वो आपका जाता है। इसका मतलब आप पूरे के पूरे अपराधी हो। वो आरबीएस को तो फाइन भी लगा था, डिफेमेशन के केस में इसको फाइन भी लगा था। मतलब समझ रहे हो, ये अपराधी सिद्ध हो चुका है, वैसा व्यक्तित्व का आदमी है। अब मैं दोबारा कैरियर पे आता हूँ। अभी तक मैंने 7 जगह काम किया, अलग अलग जगह। जहाँ भी मैं काम करता था वह कोई न कोई बेक आदमी ऐसा होता था जो इस निशांत मानी के संपर्क में, होमोसेक्सुअल के संपर्क में आ जाता था और मुझे बहुत परेशान करता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। हर बार में परेशानी से बचने के लिए मैं सोचता था, अरे यार क्यों परेशानी से, मतलब परेशान हो। अगर आपको कोई परेशान करेगा, आपके पास दो ही रास्ता है, या तो आप छोड़ दो या लड़ो। मैं पहले मतलब मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हुआ, हिम्मत तो मुझे 8 मार्च 2024 को आया जब मैं तीसरी बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो मैंने सोचा कि अब जब मरना ही है तो ठीक है, हम मर रहे हैं तो या आप भी साथ भाई है हमारे साथ। तब मैं पुलिस के पास गया। मैं तब मुझे पुलिस से बात किया, तब हिम्मत आया, वरना उससे पहले तो हर जगह मैं सोचता था कि छोड़ दो, क्या मार दिया ने, पैसा ही ले लिया ने, बर्बादी कर दिया ने, पर्सनल लाइफ भी बर्बाद कर दिया ने, कोई बात नहीं, छोड़ दो, वे ऐसे मैं सोचता था। तो कैरियर में मैं अभी कोई परेशान करता था तो मैं सोचता था कि अरे परेशानी कर रहा है, छोड़ देते हैं, बगला जो पकड़ लेंगे। फिर वो जॉब को मैं छोड़ देता था, फिर अगला जॉब पकड़ता था, फिर अगले जॉब में भी परेशान करते थे, फिर अगला जॉब पकड़ता था, फिर अगले जॉब में भी परेशान करते थे, फिर अगला जॉब पकड़ता था, फिर अगली जॉब में भी परेशान करते थे। और ये सब इस होमोसेक्सुअल निशांत मानी के कहने पर होता था, और यही सब कुछ करवाता था। जब मैं बीटेक पढ़ रहा था, इसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया, पूरा पर्सनल लाइफ नर्क बना दिया, सब कुछ नर्क बना दिया भी इस होमोसेक्सुअल के साथ। पिछला जो मैंने छोड़ा, मतलब एक प्रकार से ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद जितना ड्रामा था उसके लिए मैंने ब्रेक लिया, और ब्रेक भी लिया और मतलब फिगर आउट करने के लिए कि जब मुझे क्या करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई अपराधी जो सिद्ध हो चुका है, अगर वो कैरियर में परेशानी करता है, उसके क्या किया जाए? आपका जवाब होगा कि उसी का दवाई उसी को दिया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार निशांत मानी ने मेरे पिछले 12 साल के कैरियर में मुझे नर्क भोगाया है, मेरे कैरियर को स्थिर किया, उठा पटक वैसा हो रहा, वैसा सा हो रहा, बिस्तरा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें।
मैं चाहता हूँ कि जब मुझे उसके खिलाफ सूचना दे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, डिजाइन फन 32, और वो उस पर मुझसे कनेक्ट हुई है। वो भी इस होमोसेक्सुअल निशांत मानी को जो 10 साल से मेरे कैरियर को उठा पटक मचाया हुआ है, आज के दिन से उसके कैरियर का भी उठा पटक मचाई। मैं चाहता हूँ कि जो दुख दर्द पीड़ा मैंने अपने जीवन में देखा है, उसका हल्का एहसास इस होमोसेक्सुअल निशांत मानी को भी हो। अभी ये निशांत मानी नाच कर रहा है। ये नाच इसलिए नहीं कर रहा है कि इसके अपराध का व्याख्या हो रहा है। इसको इस बात का कोई दुख नहीं है। ये गैर महसूस करता है, ये गैर महसूस करता है इसने मुझे मारा, इसने एक्सटॉर्शन में पैसा लिया, इसने सोशल मीडिया में बदनाम किया, इसने प्राइवेट वीडियो जो अपलोड किया, अभी इसको पुलिस ने जूता मारा। ये गैर करता है इन सब बातों पे। इसको दुख इस बात का है, इसको पीड़ा इस बात का है कि इसको मैं गे बोलता, इसको मैं होमोसेक्सुअल बोलता। इस निशांत मानी को इस बात का पीड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सब समाज, एक सब व्यक्ति, इन दोनों में से कौन सा बात पकड़ेगा? एक सब व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति इस बात को पकड़ेगा कि कोई आए उसे अपराधी नहीं बोले, पर ये अपराधी होने पे होमोसेक्सुअल निशांत मानी गर्व करता है। इसे गर्व होता है कि ये होमोसेक्सुअल अपराधी है। इसे गर्व होता है इसने 10 साल अपराध किया है। क्या ऐसे चरित्रवादी को सजा नहीं मिलना चाहिए? वो अगर इसे होमोसेक्सुअल होने पे इतना बुरा लग रहा है कि ये पूरा नाच गाना कर रहा है, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने सितंबर 2014 में रोशन त्रिपाठी के साथ गार्ड मराते हुए देखा है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये होमोसेक्सुअल अब देखो तो बाल पूरा ऊपर का उखड़ गया है, गंजा वाला स्थिति में है, दाढ़ी अजीबों का गरीब जैसे गांजा पीते न नशेड़ी होते हैं वैसा रखा हुआ है। एक 300 रुपये का शर्ट, एक 300 रुपये का पैंट, एक 300 रुपये वाला बैग लेकर एक बाँख का अंधा चश्मा लगा कर ये होमोसेक्सुअल गार्ड मराता था रोशन त्रिपाठी से, और फिर सोशल मीडिया पे ये बदनाम करता था और उससे पैसा कमाता था, उससे वो पैसा कमाता था और वो पैसा कमाता था। और 15 दिसंबर 2022 में जब अब इसे रोकने को कहा गया, इसने 5 लाख रुपए मांगा। क्या आप ऐसे अपराधी को 5 लाख रुपए देंगे जो प्रश्न जीवन को बर्बाद करता है, जो कैरियर को बर्बाद करता है, जो सब कुछ बर्बाद करता है, जो अपराध को बढ़ावा देता है, सभी अपराधियों का संरक्षक है। मैं नोएडा सेक्टर 71 वाले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे अपराधी के खिलाफ लड़ना नहीं सकते? क्या आप ऐसे अपराधी को सजा नहीं दे सकते हैं? आप दे सकते हैं,
और आप बिल्कुल देंगे। आप इसलिए अगर आपको उसके खिलाफ कोई भी सूचना है वो बिल्कुल कनेक्ट होइए। और मैं आज ही से सभी कंपनी से अनुरोध करता हूँ कि निशांत मानी जिसका चरित्र मैंने बताया है या आप देखिए, उसको सुनिए और समझिए और इस अपराधी का साथ नहीं दीजिए। जो दुख मैंने महसूस किया है, चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने इस निशांत मानी को जॉब दिया और मुझे पता चला कि इसका दाना पानी अपराध करने से पहले आपके पैसे से चलता है, तो ठीक है, फिर मैं देख लूँगा, फिर मैं वही करूँगा। मतलब ठीक है, कहने का मतलब ये कि कोई भी इसको जॉब नहीं देगा। और DS ने दिया ऐसे अपराधी को जॉब, तो मैं फिर ये समझूंगा कि मुझे पेंट में हगाने मुताने में भी उसका हाथ है। और मैं फिर देख लूँगा। और मैं नोएडा सेक्टर 49 नोएडा सेक्टर 71 वालों से कहना चाहूँगा कि आप इस अपराधी निशांत मानी के विरुद्ध मेरा साथ दें। ये होमोसेक्सुअल है, ये अपराधी है, ये समाज का उस ही वह वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपराध करते हुए भी वो सीना ठोक के रहते हैं और ये सीना ठोक के रहते हैं और बिल्कुल खुलेआम अपराध करते हैं। जब आप सोचिए 10 साल 3650 दिन से ये अपराध कर रहा था और मैं 8 मार्च 2024 से पहले इसके खिलाफ अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। इसके अपराध के बावजूद सोचिए किस हैवानियत का अपराध किया होगा, कि किस लेवल का हैवानियत का डर बैठाया। ये मारता था और प्रचार भी करता था इसको मारो। ये झूठ बोलता था, प्रचार भी करता था इसको झूठ बोलो। ये परेशान करता था होमोसेक्सुअल निशांत मानी और प्रचार भी करता था इसको की परेशान करो। ये धोखा देता था कि इसको मेरे रिश्तेदार को, और ये प्रचार भी करता था कि धोखा दो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप ऐसे दुष्ट राक्षस को क्या है आप सजा नहीं दे सकते हो? आप दे सकते हो। आप इंस्टाग्राम ID नीचे है, कनेक्ट होइए। बोर्बिस होमोसेक्सुअल निशांत मानी को मेरे पर्सनल जीवन, प्रोफेशनल जीवन, सामाजिक जीवन को बर्बाद करने का सजा दीजिए, क्योंकि आप ही राम हो और यही निशांत मानी रावण है।